प्रार्थना एक ऐसा कार्य जिसे हम सब करते हैं, लेकिन हम बड़े स्वार्थी हैं क्योंकि हम प्रार्थना हमेशा नहीं करते हैं। जब हमारे ऊपर विपत्ति, खतरा, मुसीबत, बीमारी या किसी भी प्रकार का जब हमारे ऊपर परेशानी आता है तब हम प्रार्थना करते हैं और अक्सर मुसीबत में हमारे द्वारा किया गया प्रार्थना सफल हो जाता है। अगर हमारे द्वारा किया गया प्रार्थना मुसीबत में कारगर साबित होता है तो वे प्रार्थना करने के लिए हम मुसीबत का ही क्यों इंतजार करते हैं। क्यों न हम प्रार्थना को अपने जीवन में अखंड और सृजनात्मक हिस्सा बना लें। और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि हमेशा प्रार्थना को सफल कैसे बनाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हो सके ये कुछ मिनट का वीडियो देख आप इस सिद्धांत को समझें और अपने ऊपर लागू करें, जिससे आपका जीवन पूर्णतः बदल जाए। मैं इन बातों को मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ। मैं इन बातों को एक बहुत ही बड़ा लेखक जोसेफ मरमी जी की पुस्तक और चेतन मन की शक्ति से निकाल के आपको बता रहा हूँ। हो सके यह सिद्धांत आपके ऊपर लागू हो और आपका जीवन पूर्णतः बदल जाए। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रार्थना हम सभी करते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सब प्रार्थना कारगर साबित नहीं होता है। इसलिए कुछ लोग इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी और किसी का भी प्रार्थना सफल नहीं होता है। हम लोगों को ये पता नहीं होता कि प्रार्थना को कारगर बनाने के लिए किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए और इनके सिद्धांत कैसे काम करते हैं। हमें समझना चाहिए कि प्रार्थना के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, साइंस के आधार पर किस तरीके से प्रार्थनाएं की जाती है। दोस्तों, प्रार्थना हम सभी करते हैं, लेकिन किसी का प्रार्थना सफल होता है और किसी का नहीं होता है। और प्रार्थना सफल नहीं होने का मुख्य कारण विश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश है। अगर आपको विश्वास की कमी को दूर करना है तो इसके लिए आपको अवचेतन मन के कार्यविधि को संपूर्ण तरीके से समझना होगा। अगर आप अवचेतन मन के कार्यशैली के बारे में पूर्णतः समझ गए और यह समझ गए कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है तो खुद ब खुद आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपको यह मानना होगा कि आपका अवचेतन मन काम करता है। आपका अवचेतन मन किसी भी विचार को स्वीकार करने के बाद उस विचार को सत्य करने के लिए काम करने लगता है। आप जिस भी विचार को एकांत में बैठकर या गहरे मन से सोचते हैं तो इस विचार को सत्य करने के लिए हमारा मन सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। अवचेतन मन के नियम यह नहीं देखता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे। इनके नियम दोनों विचारों पर समान रूप से काम करता है। नकारात्मक विचारों का नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का सकारात्मक जवाब देता है। अगर आपका प्रार्थना सकारात्मक और प्रेम पूर्ण है तो इसका जवाब आपको सकारात्मक ही मिलेगा। लेकिन अपने प्रार्थना को साबित करने के लिए आपको केवल एक ही काम करना होगा और वह काम है अपने प्रार्थना विचार आदेश को अवचेतन मन को स्वीकृत कराना। अपने प्रार्थना विचार को महसूस करें और इसे आस्था और विश्वास से अपने अवचेतन मन को सौंपे। बाकी काम आपका मस्तिष्क का नियम पूरा कर देगा और अवचेतन मन उस पर काम करके आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप किसी काम का अपने अवचेतन मन पर दबाव डालते हैं तो बिल्कुल ही आपका अवचेतन मन काम नहीं करेगा। आपका अवचेतन मन आस्था और विश्वास पर जवाब देता है। आपको अपना जवाब पाने के लिए धैर्य रखना होगा। अगर आप किसी विचार को सोचते हैं, उसके कुछ समय बाद आप किसी दूसरे विचार पर दबाव डालते हैं तो आप असफल हो जाएंगे और आपका ज्यादा कोशिश आपको विफल कर देगा। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। ध्यान रहे, आप अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं जंग नहीं लड़ रहे हैं या किसी बाधा के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप बहुत ज्यादा कोशिश ना करें। इसमें आप अपना इच्छा शक्ति का उपयोग ना ही करें। इसके बजाय आप अपने सफलता को महसूस करें कि आप वाकई अपने परिणाम तक पहुंच गए हैं। मानसिक दबाव और बहुत ज्यादा कोशिश तनाव और डर का सूचक है। इससे प्रार्थना का जवाब रुक जाता है। इसीलिए आप समझे कि आराम से काम अच्छी तरह होता है। अब मैं आपको प्रार्थना में सफल होने के लिए 3 स्टेप बताता हूँ। अगर आप इनको बारी बारी से फॉलो करते हैं तो बिल्कुल ही आपका प्रार्थना सफल हो जाएगा। पहला, समस्या को स्वीकार करें। आपके पास जो भी समस्या है उसे माने और स्वीकार करें। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप समस्या को स्वीकार करने के बाद समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर दें, क्योंकि वही इसे सुलझा सकता है। तीसरे नंबर पर आप अपने परेशानी के अंतिम परिणाम यानी आप जो चाहते हैं उनका कल्पना करें और महसूस करें और आप सोचें कि आपका काम हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।